नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने थेल्स थ्योरम देखा था कि नहीं देखा था। कैसा लगा वो क्लास मेरा। और दूसरा है क्या कि उस थेल्स थ्योरम से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है, जैसे कि बताया था मैंने, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था। अगर दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट उसमें करिएगा, ठीक है ना। और उसका जो भी क्वेश्चंस होगा उसका मैं एक पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। उस पीडीएफ को मैं क्या करूंगा, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। और मैं आज ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाला हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी आपका 10th का बेसिस का हो, 12th का हो या कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो, वो सारा क्या होगा, आज मैं सेशन इसका 4-5 वीडियो बनेगा हमारा, ठीक है ना। इस वीडियो के थ्रू क्या होगा, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को मैं एंड करूंगा। आज मैं स्टार्टिंग शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को, कि रेडियन क्या होता है। रेडियन बोले तो एंगल, ठीक है ना। एंगल एंगल यहाँ पे देखिए कैसे एंगल बनता है हमारा। ये जो हमारा लाइन हो गया, ये इनिशियल लाइन हो गया, ये हमारा हो गया टर्मिनल लाइन हो गया, ठीक है ना। इनिशियल लाइन कहने का मतलब क्या है कि जहां से हमारा एंगल बनने का शुरुआत हुआ है, मतलब क्या, ये तो ओरिजिन हो गया हमारा। तो यहां से हमारा एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा लाइन कहलाएगा, इनिशियल लाइन कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कौन सा लाइन कहलाएगा हमारा, ये इनिशियल लाइन कहलाएगा। और उसके बाद जहां से ये हमारा एंगल बनना बंद हुआ है, इसको कौन सा लाइन बोलेंगे, टर्मिनल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टर्मिनल लाइन बोलेंगे। इसका जो डायरेक्शन जो है, इसका जो डायरेक्शन है हमारा, डायरेक्शन कैसा है हमारा बताइए। इसका डायरेक्शन हमारा कैसा है, इसका डायरेक्शन की कैसा है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसा है इसका हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। डायरेक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो इसका डायरेक्शन कैसा है, इसका डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा हमारा, ये पॉजिटिव एंगल बनेगा। मतलब थीटा जो होगा हमारा, जो थीटा बनेगा यहां पे, वो थीटा कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव एंगल बताएगा। मतलब कहने का कंसेप्ट यहां के ये निकल के आया है कि जब भी हमारा इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में एंगल का जो डायरेक्शन अगर होता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो उस केस में जो एंगल बनेगा हमारा, वो कैसा बनेगा हमारा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। कैसा एंगल बनेगा हमारा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। समझ में आया। तो यहां पे आप नोट में लिख सकते हैं, एक बात नोट में लिख सकते हैं कि इफ द डायरेक्शन will be in the anti-clockwise direction, in the anti-clockwise direction, then the angle will be पॉजिटिव, देन द एंगल विल बी द पॉजिटिव। तब एंगल कैसा बनेगा दोस्तों, पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या कि अब उस केस से हमें क्या बताया कि जब डायरेक्शन हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में एंगल हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। अब देखते हैं क्या, इनिशियल लाइन यहां पे क्या है, इनिशियल लाइन, टर्मिनल लाइन। अब डायरेक्शन क्या है एंगल का हमारा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा हमारा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। डायरेक्शन यहां पे क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बताओ, जब डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज है, तो उस केस में, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में एंगल क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा हमारा, नेगेटिव बनेगा। तो इसको नोट में आप कर लिख ले
कि जब इफ द डायरेक्शन विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन द एंगल विल बी द निगेटिव। गॉट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, पहले इसको देखिए, वीडियो को स्किप मत करें। मैं आगे इसका कंसेप्चुअल बात बताऊंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की हाई लेवल क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं एक एक करके बताऊंगा। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, दो कंसेप्ट मैंने देख लिया था, तीसरा कंसेप्ट देखता हूं मैं, को टर्मिनल एंगल्स। अब यहाँ बच्चों फिगर देख रहे होंगे आप, इस फिगर में एक सर्कल है। यहाँ पे क्या कंसीडर किया गया है, जो टर्मिनल लाइन है और इनिशियल लाइन है, दोनों लाइन हमारा क्या है, सेम है। दोनों लाइन हमारा क्या है, सेम है। तो वैसा कंडीशन जब आएगा कि जब टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन क्या होगा, सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, को टर्मिनल एंगल बोलेंगे। इसमें नोट कर ले, आप डेफिनेशन नोट कर ले कि इफ the terminal line if the terminal line and the initial line are same, then it is called as co-terminal angle. It is called as co-terminal angle. तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा कि if the terminal lines and the initial lines are the same then it is called a terminal angle. इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे इस फिगर से जो co-terminal angles होगा कौन सा होगा, 0 और 360 डिग्री, 0 और 360। अब हमको ये बताओ कि कैसे होगा। अब तुमको ये दिक्कत यहाँ पे ये आ रहा होगा आप लोगों को कि कैसे होगा। तो भाई 0 हमारा क्या है, इनिशियल है, शुरू किया। इसका कंप्लीट, किसी सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 360 हमारा कंप्लीट एंगल होता है। तो ये हमारा क्या करेगा, हमारा ये डेस्टिनेशन कहलाएगा, ये डेस्टिनेशन कहलाएगा, इसका कंप्लीट एंगल डेस्टिनेशन कहलाएगा, इसका ये इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री एंड 360 डिग्री ये जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा ये को टर्मिनल एंगल कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कैसे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। मतलब मेजर करने का भी 3 सिस्टम है ट्रिग्नोमेट्री में। वो क्या है हमारा, सबसे पहला हमारा है सेक्सागोनल सिस्टम, जिसको हम लोग डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा हमारा है सेंटीसिमल सिस्टम, जिसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा है यहाँ पे रेडियन सिस्टम, जिसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। अब कैसे होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू, ये मेजर क्या करता है हमारा, 90 डिग्री मेजर करता है। 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 मिनट हो जाएगा। और 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, सेंटीसिमल सिस्टम में क्या हो जाता है हमारा, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड हो जाएगा। अब जो तीसरा हमारा बचा हुआ था रेडियन सिस्टम, इस रेडियन सिस्टम में क्या है, जैसे कि मान लो कि पाई रेडियन इक्वल टू, ये क्या मानता है, 180 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद अगर पाई/2 ले लो, ये क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके पाई/3 ले लो, ये क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर पाई/4 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसका हमारा क्या हो, रेडियन सिस्टम का जरूरत पड़ेगा। बेसिकली क्या है हमारा रेडियन सिस्टम, जो हमारा मेजरमेंट करने का जो एंगल्स का जो सिस्टम है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी सिस्टम को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो सेंटीसिमल सिस्टम और ये सेक्सागोनल सिस्टम को क्या करेंगे हम लोग,
अगर उसको सिर्फ समझना है कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो गया, ये रेडियन सिस्टम ही क्या होता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन कर लिया आप लोग। तो नोट हो गया। अब ये नोट में 2 पॉइंट मैंने लिखा है जो कि बेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये हर एक क्वेश्चंस के लिए, कि टोटल इंटरनल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विथ एन साइड्स। ठीक है, एन साइड्स बोले तो मतलब एन कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि एन कहने का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स। एन कहने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स। किसी पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स कितना है वो हमारा क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा। ठीक है, तो उस केस में जब टोटल इंटरनल एंगल्स निकालेंगे किसी पॉलीगन का जिसका नंबर ऑफ साइड्स का एन होगा, तो उसके फॉर्मूला क्या निकल के आया, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अगर इच इंटीरियर एंगल निकालते किसी रेगुलर पॉलीगन का, तो उस केस में जो एंगल होगा हमारा 2n/-4 बाई डिवाइडेड बाय n इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ये था। और मैं वीडियो को यहीं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं हम लोग। कल हम लोग मिलने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है ना, उस फंक्शन के पढ़ने के बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी तक जितना पढ़ा है मैंने इसको आप रिवाइज करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करें। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करने के बाद आप, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्ट अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।